शालोम एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट ईगल आई पॉडकास्ट। और आप सबकी सलामती हो। आज फिर हम आपके सामने हाजिर हैं और बात करेंगे आज खुदावंद के पाक कलाम में से ज़बूर 127 पर, जिसकी आयत है तीसरी आयत, जहाँ लिखा है, देखो औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। तो आज हम जिस लफ्ज़ पर बात कर रहे हैं वो है मिरास। मिरास की अगर बात करें तो हम अक्सर अपने कल्चर में, अपनी ज़िंदगियों में यही समझते हैं कि सिर्फ बाप दादा की जो जायदाद है, यानी कि ज़मीन, घर, गाड़ियाँ, ये इन चीज़ों को हम समझते हैं कि बस यही मिरास है। लेकिन हेरिटेज लफ्ज़ जो इंग्लिश में यूज़ हुआ है लफ्ज़ मिरास के लिए, वो दो किस्म की मिरास होती है। एक तो टेंजिबल है, जिसको हम छू सकते हैं, टच करके देख सकते हैं, जो हमारे इख्तियार में होती है, जैसे ज़मीन, गाड़ियाँ, जायदाद और कोई इस तरह बिजनेस, ये सब चीज़ें उसमें आती हैं, ये भी मिरास है। लेकिन इसके अलावा इनटेंजिबल हेरिटेज है, ऐसी मिरास जिसको हम छू तो नहीं सकते लेकिन वो हमारे ज़ात का हिस्सा होते हैं, हमारे बाप दादा की तरफ से। उनमें दो किस्म की चीज़ें आती हैं, एक आपका इल्म और एक आपका हुनर। जैसे फ़र्ज़ करें किसी का बाप जो है वो सियासतदान है, तो उसका बेटा भी सियासतदान हो, यानी कि बाप का ओहदा और इल्म या बाप का ओहदा और हुनर, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो नस्ल दर नस्ल आगे पास की जाती हैं, आगे मुंतकिल होती हैं, बाप दादा से मिरास के तौर पर मिलती हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बाप दादा का नाम हमें मिरास में मिलता है अपने नाम के साथ, वैसे ही उनका कोई हुनर, उनका कोई इल्म, ये चीज़ें भी हमें मिरास में मिलती हैं। लेकिन हम लोग दुनियावी होते हुए सिर्फ दुनियावी और माली जायदाद को ही मिरास समझते हैं। लेकिन अगर आप अपने बाप दादा का कोई हुनर है, जैसे कोई बिजनेसमैन है तो आगे बेटा बिजनेसमैन हो, या कोई जो है बढ़ई है तो वो बढ़ई हो, बिल्कुल उसी तरह जैसे खुदावंद यीशु मसीह के वालिद यूसुफ जो ज़मीनी वाले थे वो बढ़ई का पेशा रखते थे, तो खुदावंद यीशु मसीह भी पेशे से बढ़ई थे। तो इसी तरह जब कोई बाप टीचर है या डॉक्टर है तो उसका बेटा टीचर या डॉक्टर है, वो अपने उस ओहदे को, अपने उस हुनर को अगली नस्ल में ट्रांसफ़र करता है, मुंतकिल करता है। इसको भी मिरास कहते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें तमाम रस्म व रिवाज की, रिवायात की, जो नस्ल दर नस्ल हम तक पहुँचती हैं हमारे बाप दादा से, ख़ानदानी रिवायात हैं, फिर कुछ माशरती रिवायात हैं, कुछ मजहबी रिवायात हैं, वो सब भी मिरास में आती हैं। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है वो बात है औलाद खुदावंद की मिरास है, यानी कि जो औलाद खुदा हमें बख्शता है, हमें देता है, हमारे बेटे, हमारी बेटियाँ, हम इनके मालिक नहीं, इनका मालिक खुदा है और खुदा ने हमें मिरास के तौर पर दी है, और जो मिरास है उसकी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। अगर आज हम अपनी औलाद की परवरिश उन रूहानी असूलों के मुताबिक नहीं करते जो बाइबल मुक़द्दस में बयान की गई हैं, तो हम अपनी उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते जो रूहानी तौर पर हमें बख्शी गई है। तो आज हमने जो देखना है, हम परवरिश के बारे में बात करेंगे इसी मिरास को लेकर कि जब औलाद खुदावंद की मिरास है तो हमें बहैसियत एक केयर टेकर, बहैसियत इस मिरास के निगहबान, हमने किस तरीके से इसकी हिफाजत करनी है, किस तरीके से इसकी परवरिश करनी है। और परवरिश में भी और 3 बातें आ जाती हैं जिनका मैं जिक्र अगले पॉडकास्ट में आपके साथ करूंगी कि मसीही परवरिश किस तरह से करनी है और औलाद की किस तरह से नशोनुमा करनी है, और मसीही वालिदैन होते हुए हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। ये सब बातें अगले पॉडकास्ट में हम जिक्र करेंगे। लेकिन अभी छोटी सी बात मैं आपके साथ जिक्र करती रहूं, क्योंकि हम अपनी नस्ल की, अपनी औलाद की सही परवरिश नहीं कर रहे, तो वो ज़बूर नवीस जो 22 ज़बूर में कहता है कि रब दी करेगी इबादत एक पीढ़ी जही आवेगी, तो वो पीढ़ी कब आएगी जो खुदा की इबादत करेगी। अगर हम आज अपनी नस्ल को खुदा की पहचान नहीं सिखाएंगे जिसकी वो मिरास है, तो हम जिम्मेदार होंगे कि हमने उनकी परवरिश सही नहीं की। आज हम इस बात को नोट करें, इस बात का ध्यान रखें कि हम अपने बच्चों को किस तरह से खुदा में तरक्की का रास्ता दिखाते हैं या नहीं दिखाते। क्या हम उनकी रूहानी परवरिश करते हैं या नहीं करते, क्या हम उनकी रूहानी नशोनुमा करते हैं या नहीं करते। ये सब जानिए मेरे अगले पॉडकास्ट में, ईगल आई पॉडकास्ट, जिसका मजमून होगा रूहानी परवरिश या क्रिश्चियन